हिंदी मंच। जी हाँ, न्यू इंग्लैंड हिंदी मंच ने आयोजन किया विशेष कार्यक्रम साहित्य के रंग आपके संग का, जहां गजलों, शेर व शायरी, गीत और कविताओं ने जमाई महफिल। अपने देश से दूर जब नम हो आंखें, कुछ कम सा लगे जीवन में, तो सहारा होता है यादों का, वो बचपन की दादी की कहानियों का, उन दिलचस्प किस्सों का जिन्हें याद कर ही मुस्कान आती है चेहरे पर। कुछ ऐसे गीत जो कुछ पलों के लिए देते हैं शांति की अनुभूति। कुछ ऐसा ही था नजारा बॉस्टन में हुए हिंदी मंच के खास कार्यक्रम साहित्य के रंग आपके संग के दौरान। फासले मुकम्मल हुए जब तुम साथ चलते थे। फासले मुकम्मल हुए जब तुम साथ चलते थे। मंजिलें कदमों में थी जब तुम साथ चलते थे। रुई के फाहे पे मरहम सा लगता था। रुई के फाहे पे मरहम सा लगता था, हाथों में लेके हाथ जब तुम साथ चलते थे। चलते हैं मेरी सांस के साथ, हम तो ऐसे कई अंदाज खराम आते हैं। हम पे हो जाए कुछ और भी, हम पे हो जाए न कुछ और भी रातें भारी, याद अक्सर वो हमें अब सर शाम आते हैं। दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर। न्यू इंग्लैंड हिंदी मंच हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है और इस कार्यक्रम का संचालन किया हिंदी मंच के साहित्य विभाग ने। This event was an informal get-together of Hindi literature lovers where they could recite their own or someone else's poetry. बस फिर क्या था, हुआ शाम का शानदार आगाज और सुनने को मिली कुछ कविताएं, कुछ गजलें, कुछ किस्से और कुछ गीत। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। हौसला हो तो थपेड़े ही काम कर जाते हैं। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अब बात ही कि मेरी तबीयत खराब है। अब बात ही कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। हिंदी मंच अलग अलग तरीकों से हिंदी जानने वाले और जानने की इच्छा रखने वाले लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। हिंदी भाषा और संस्कृति को इस देश में बनाए रहने का, बचाए रहने का, बढ़ाने का काम कर रहा है। इसमें अलग अलग तरीके से हम लोगों को हिंदी से जोड़ते हैं, जैसे संगीत के जरिए संगीत विभाग, नाटक के जरिए नाट्य विभाग, बच्चों का कार्यक्रम बाल युवा मंच बाल विभाग, और ये विभाग जो साहित्य विभाग जिसका आपने जिक्र किया, ये साहित्य के जरिए लोगों को हिंदी भाषा से जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ इस देश में आकर कई लोग अपने हिंदी साहित्य को, लिटरेचर को, साहित्यिक गतिविधियों को, कविताओं को, लेखों को, कहानियों को, निबंधों को मिस करते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो साहित्य विभाग लोगों की उसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया हुआ एक विभाग है। खास थी ये शाम हिंदी साहित्य के प्रशंसकों के लिए, तभी तो उठा रहे थे वो बनारस वाली कहानी का लुत्फ और दिल को छू रही थी कविताएं। किसी ने कही किसी दिग्गज कवि की कविता, तो किसी ने कही अपने अनुभवों की कविता। गोष्ठी में आज काफी अच्छा लगा। काफी दिनों के बाद दिल को छू जाने वाली कविताओं को लोगों ने सुनाया और पुरानी यादें सब याद आ गई। साहित्य, काव्य, गीत, हास्य, व्यंग, पाठ, चर्चाएं, विचार विमर्श थे शाम का हिस्सा। इस गोष्ठी का मकसद यही कि साहित्य के इन रंगों का आनंद लेते हुए अनायास ही मिले हिंदी भाषा को बढ़ावा। हिंदी मंच हम लोगों ने शुरू किया था अपने लिए और अपनी अगली जनरेशन के लिए। उनको भारत की जो प्रचुर साहित्यिक परंपरा है उससे कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इस पे लंबे विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने तय किया कि ये एक जरिया हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें आपस में बातचीत करके चीज़ें ऐड करते रहे। जैसे मोबाइल लाइब्रेरी की बात मैंने पहले कही, हम हिंदी पॉडकास्ट की बात कह रहे हैं,
डिजिटल लाइब्रेरी की बात कह रहे हैं, हिंदी डिजिटल लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी आपने देखा है। तो इस तरीके से हम लोग हिंदी को एक संगठन देने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में, ताकि घर से हजारों मील दूर थोड़ा अपनापा महसूस हो। बहुत अच्छा मंच है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं बॉस्टन एरिया में, और यहाँ के जो लोकल कवि हैं उनको एक बहुत अच्छा मंच मिला है। और ये जो टाइम पे कुछ समय के अंतराल पे होता है, तो कुछ लोग जैसे हमारे जैसे लोग उसी टाइम में उनको समय मिल जाता है, कुछ लिख लेते हैं, बात कह देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मंच है। कुछ इस तरह जमी महफिल जहाँ कोई भी शब्दों में ढली अपनी बात को कविता के रूप में कह सकता था। इसी बहाने याद आई कुछ पुरानी बातें और यादों में हमेशा के लिए शुमार हुए साहित्य के ये रंग।